नमस्कार बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन आपका रियल एनालिसिस में सेमेस्टर 1 में 2023 में मार्च के एग्जाम में पूछा गया था और इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी पूछा जा सकता है ना। जिस पर हमको क्या फाइंड करना है, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर फाइंड करना है। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर फाइंड करने का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो देख लीजिए कैसे इसको हम लोग फाइंड करते हैं। यदि आपके पास कोई सेट दिया होता है तब तो आप बड़ी आसानी से उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर फाइंड कर लेते हैं, लेकिन यदि कोई सीक्वेंस इस तरीके से दी है तो उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हमको एक इनइक्वालिटी फाइंड करनी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहा है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, तो एक हमको ऐसी इनइक्वालिटी फाइंड करना पड़ेगा मतलब कि नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में ही n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो एक हमको इनइक्वालिटी यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी। फिर वहां से हम लोग इसको बता पाएंगे उस इनइक्वालिटी से इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या है। तो चलिए पहले पार्ट को हम लोग करते हैं। इसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर के लिए कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं, है ना। या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कभी 0 तो नहीं हो सकता है, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 1 या 1 से बड़े होते हैं, n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये आप यहां से कह सकते हो इतना। अब देखो यदि हम क्या करें, यदि हम लोग इसको 1/n कर देंगे, 1/n कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 1/n है ना। तो यदि हम लोग 1/n कर देंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इनइक्वालिटी ये हो गई चेंज, इधर 1 है और है ना, यहाँ पर पहले ग्रेटर था तो अब इनइक्वालिटी लेस वाली लग गई। और ये किससे बड़ा होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, भले ही कितना छोटा नंबर हो जाए। 1/100 रख दो, 1/1000 रख दो, 10,000 रख दो, लेकिन 0 नहीं होगा जी। 1/n हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, है ना। तो ये भी हम लोग बात कह सकते हैं यहाँ से n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो देखो हमको क्या फाइंड करना है, हमको 1 + 1/n फाइंड करना है। अभी 1/n आई है। अब देखो यदि हम क्या करें, 1 ऐड कर दें सभी जगह पर, तो यहाँ पर यदि 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0 + 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/n और ये हो जाएगा 1 + 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हो गया 1 लेस देन 1 + 1/n लेस देन 2 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो देखो ये जो सीक्वेंस है 1 + 1/n, ये कैसी सीक्वेंस हो गई, बाउंडेड सीक्वेंस हो गई, है ना। देखो आगे से भी बाउंड है 2 से और पीछे से भी बाउंड है 1 से। ठीक है, इसके बीच में लाई कर रही है ये 1 + 1/n सीक्वेंस। तो इधर से हम लोग कह सकते हैं, ये हम लोग कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस जानते हो ना, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं 1 + 1/n। ये इस तरीके से नोटेशन होता है इसका, इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, और जो बाउंडेड सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, कन्वर्जेंट, है ना। तो हेंस एंड हेंस कन्वर्जेंट। तो ये वाली सीक्वेंस तो हमको पता चल गई कि क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, लेकिन इसके साथ में एक सीक्वेंस और लगी है -2n। तो -2n सीक्वेंस कैसी होगी, तो देखो जो -2n सीक्वेंस है, यहां पर लिख लो नाउ, ये जो -2n सीक्वेंस दी गई है, इस पर n नेचुरल नंबर है तो 1 रखोगे तो -2 आएगा, 2 रखोगे तो क्या आएगा, जब 2 रखोगे तो देखो जब 2 रख दोगे, अच्छा हाँ 1 रखोगे तो -2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, है ना। तो देखो ये सीक्वेंस कैसे जा रही है, ये सीक्वेंस कुछ इस टाइप की है, जैसे यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पर मान लो 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, ऐसे। इसी तरीके से यहाँ पर -2 हो गया, -4 हो गया, -8 हो गया, ऐसा। ठीक है, तो देखो ये सीक्वेंस पहले -2 से स्टार्ट हुई, ठीक है, किधर तरफ गई, 4 तरफ गई,
ठीक है, फिर 4 से फिर -8 आई, फिर इधर आ गई, फिर यदि आप 4 रखोगे तो 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा तो यानी कि फिर से इधर जाएगी, है ना। तो इस तरीके की सीक्वेंस क्या है, किसी पॉइंट की तरफ नहीं जा रही है, यानी कि ये सीक्वेंस कैसी है, डाइवर्जेंट है, दोनों तरफ ये फैलती चली जा रही है ना, डाइवर्जेंट सीक्वेंस इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहां से हम लोग बोल देंगे बट जो -2 की पावर n है इज ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। एक तो कन्वर्जेंट है और दूसरी डाइवर्जेंट है ना। तो हम लोग यहां से जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ए डाइवर्जेंट एंड ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गई, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो गई। तो यानी कि हम लोग यहां से कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज, जो ये पूरी सीक्वेंस है हमारी xn, यानी कि -2 की पावर कितना n, और साथ में इसमें लगा है 1 + 1/n, ये कैसी सीक्वेंस हो गई, इज ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। और डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो होगी, ठीक है, उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां से हम लोग कहेंगे उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर हम लोग नहीं बता सकते। यहां पर लिख दो दिस इंप्लाइज लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसा। तो ये आप लोग यहां से ऐसे इसको बता सकते हो। इसी का देखो दूसरा पार्ट है ना, कि पहला वाला आपने बता दिया कि इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर नहीं मिलेगा। ये वाली देखो सीक्वेंस है, इसको भी देख लेते हैं, 1/n, ठीक है, इसके साथ में क्या लगा, -1 की पावर n, लेकिन यहां पर क्या है 1/n। और देखो -1 की पावर n में यदि आप 1 रखोगे तो -1 आएगा, और यहां पर यदि 2 रखोगे तो +1 आएगा, 3 रखोगे तो फिर -1, फिर 4 रखोगे तो फिर +1, ये इस तरीके की सीक्वेंस है। और 1/n के लिए हम लोग कंडीशन यहाँ पर अभी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर भी आप देखो, जो आपका सेकंड पार्ट है, यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो जो xn यहाँ पर आपको दिया गया है, xn इक्वल टू, ये दिया गया है -1 की पावर कितना n, और इसके साथ में लगा है 1/n, ठीक है। तो देखो यहां पर दो सीक्वेंस आपकी बनेंगी, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, 1/n की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो ऐसा मान लो जैसे कि ये तो, जैसे कि आप n को क्या रखोगे, n को नेचुरल नंबर ही रखोगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जब n नेचुरल नंबर रखोगे तो जैसे यहाँ पर 1 रख दिया, यहाँ पर भी 1 रख दिया, है ना, तो 1/1 कितना हो गया 1, और यहाँ से क्या आ गया माइनस, तो एक तो माइनस आ गया। फिर जब 2 रखोगे तो 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। फिर जब 3 रखोगे तो 1/3 और माइनस आ जाएगा, है ना। यानी कि बन तो 1/n ही रहा है ना, लेकिन एक बार प्लस का बन रहा है, एक बार माइनस का बन रहा है ना। दो सीक्वेंस यहाँ से हमारी बनेंगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये वाली जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के लिए इसकी दो सीक्वेंस बनेंगी। कौन सी, यदि हम n को क्या रख दें, n को यदि हम इवन रख दें, यानी कि जैसे 2 हो गया 4 हो गया, तो ये क्या सीक्वेंस बन रही है हमारी, 1/n ही बन रही, ठीक है। n को यदि इवन रख देते हैं, तो यदि 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, ये बनेगी। और यदि n को हम ऑड रख देते हैं, n को हम ऑड रख देते हैं, तो ऑड रखने से क्या होगा, यहां पर ये माइनस साथ में और आएगा, है ना, तो ये -1/n सीक्वेंस बनेगी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, ये दो सीक्वेंस हमारी यहां से बनेगी। अब देखो जो n है वो क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना, n क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो नेचुरल नंबर के लिए हम लोग जानते हैं, यहां पर लिख लो
सिंस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो अभी हमने देखा है कि n क्या होगा, यदि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, यही कहेंगे। ठीक है, यदि हम लोग 1/n कर दें, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो 1/n यदि हमने कर दिया तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि 1 से छोटी हो जाएगी और 0 से तो बड़ी रहेगी, है ना, 0 से बड़ी रहेगी और 1 से हमेशा छोटी रहेगी। ठीक है, 1/n करने पर ऐसा। ठीक है, अब देखो इसके आगे, अब यहां से हमको क्या चाहिए है, हमको एक तो 1/n वाली सीक्वेंस देखना है, तो ये तो 0 और 1 के बीच में बाउंड हो रही है, और -1/n वाली जो सीक्वेंस है इसके लिए देखना है, तो माइनस से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आल्सो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो इनइक्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 इनइक्वालिटी चेंज, मल्टीप्लाई नहीं करना था, हाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो इनइक्वालिटी हो गई हमारी चेंज, तो यहां पर हो गया 0 और यहां पर हो गया माइनस का 1/n, और ये भी इनइक्वालिटी चेंज, तो ये ऐसे हो गई। ठीक है, यानी कि यहां पर -1, यानी कि -1 से बड़ा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग समझने के लिए कि -1 से बड़ा है क्या, -1/n, और -1/n से बड़ा है क्या, 0। ठीक है, तो 0 और -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है -1/n, और यहां पर 1/n जो सीक्वेंस है वो 0 और 1 के बीच में बाउंड हो रही है ना। तो जो पूरी सीक्वेंस है हमारी, हम यहां से क्या कह सकते हैं, यानी कि 1/n और -1/n दोनों सीक्वेंस को मिलाएंगे तो ये वाली सीक्वेंस बनेगी, देखो ये वाली। ठीक है, तो इसको यदि इसकी बात करें तो ये सीक्वेंस कहां पर लाई कर रही है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज कि माइनस, देखो माइनस का 1/n किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, अब ये देख लो, देखो ये भी 0 से बड़ी है, ठीक है, ये 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। ठीक है, यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, और यहां पर क्या है, -1। तो जो 1/n है वो यहां पर आ रही है 0 और 1 के बीच में, और जो -1/n है वो 0 और -1 के बीच में आ रही है यहां पर, यानी कि जो पूरी सीक्वेंस है -1 से 1 के बीच में आ रही है ना, -1 से 1 के बीच में आ रही है ऐसा। तो -1 से 1 के बीच में दोनों सीक्वेंस हमारी आ रही हैं, तो ये इसके बीच में क्या हो गया, बाउंड हो गई ये सीक्वेंस। तो हम लोग यहां से क्या कहेंगे, हम लोग यहां से कहेंगे कि लिमिट सुपीरियर जो इसका हो गया, लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्सन सीक्वेंस, सुपीरियर बड़ी वाली वैल्यू 1 रख दो, लिमिट इंफीरियर, ठीक है, लिमिट इंफीरियर, लिमिट इंफीरियर एक्शन की क्या हो गई, छोटी वाली वैल्यू -1 रख दो। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस का हमने लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। यहां पर आप ऐसा कर सकते हो, देखो ये वाली जो वैल्यू है 1/n, यहां पर क्या लगा है, 1 को भी ले रहे हैं इस पॉइंट को, ठीक है, और जो -1/n वाली है ये भी -1 को ले रहा है इस पॉइंट को, तो यहां पर आप इक्वल टू का साइन भी यूज कर सकते हो वैसा, ठीक है, यानी कि -1 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। तो या तो -1 हो सकता है या इससे छोटी, और इधर मैक्सिमम हो सकती है 1 वैल्यू इसकी, तो ये इसकी लिमिट सुपीरियर बन गई, ये इसकी लिमिट इंफीरियर बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो ये इनइक्वालिटी फाइंड करना आपको आना चाहिए। जब आप इनइक्वालिटी को इस तरीके से ढूंढ पाओगे तब जाकर के आप सीक्वेंस बता पाओ, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर सीक्वेंस का बता पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको बढ़िया तरीके से देख लेना, इसी तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।